मुरली वाले हौसला जिस तरीके से होता है कि नहीं, कोबरा जिसको डस ले तो वो बचता नहीं है। लेकिन ये योद्धा हैं, फाइटर हैं और उन्होंने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी और उस जो है कोबरा के जहर को हरा के आज यहाँ पे आप आए हैं तो क्या खूब। समाज में गरीबों दुखियों की, मजलूमों की हमेशा जो है जब से उस लायक हुए हैं, मदद करने लायक हैं, क्योंकि गरीबी इन्होंने देखी है। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि समाज के लोगों के बीच दिखाना भी जरूरी होता है। चाचा जी क्या नाम होगा आपका? मंगल यादव नाम है हमारा। मंगल यादव। जैसा कि भैया से हमने बात किया तो क्या कुछ मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि इनको ये चीज़ सजेशन किया जाए ताकि ये समाज के लोगों के बीच एक नया संदेश आए? ये हमारे भतीजे हैं और शुरू से ही, बचपन से ही इनको जो है, जो आप देख रहे हैं, ये पशु प्रेमी के साथ साथ प्रकृति के भी बहुत प्रेमी है। और शुरू से ही ये जो चारों तरफ हरियाली जो दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, अभी पीछे भी बहुत बड़ी बागवानी है, तो प्रकृति के भी बहुत बड़े प्रेमी हैं। और वृक्ष जितने प्रजाति होंगे लगभग सब इन्होंने लगाया और शुरू से ही पशुओं के प्रेमी रहे हैं। और जिस फील्ड में इनके जो है लग थी उसमें जो है इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और जिस तरीके से क्रिकेट में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है, वो हरफन मौला होता है, वो उसको चाहे बैटिंग करा लीजिए, फील्डिंग करा लीजिए, बॉलिंग करा लीजिए, कीपिंग, जो भी ज़रूरत हो, तो उसी तरीके से ये बिल्कुल ऑलराउंडर के रूप में है। प्रकृति के प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, समाज में गरीबों दुखियों की, मजलूमों की हमेशा जो है जब से उस लायक हुए हैं, मदद करने लायक हैं, क्योंकि गरीबी इन्होंने देखी है। और गरीबी इन्होंने देखी, इसलिए आज भी इनका दिल धड़कता है गरीबों के लिए, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए और इनके चाहने वालों के लिए। तो आज जो भी पूरा हिंदुस्तान, विश्व जो है इनको फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये शुरू से ही जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और आज अपने दम पे ये मुकाम हासिल किया। प्रकृति में जो पौधे देखिए, इधर सामने लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए, जहाँ भी जब भी मौका मिलता है पेड़ पौधे भी लगाते हैं और पशुओं को भी, चाहे गाय हो, जो भी बेसहारा जानवर हैं, उनकी भी मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं। और जिस तरीके से देखिए, ये फाइटर इसलिए मैं कहूँगा कि जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह जब कैंसर से पीड़ित हुए थे, उसमें विश्व कप का मैच चला था, आप देख रहे होंगे, विश्व कप का मैच उसमें चला था, खून की उल्टियाँ वो कर रहे थे। उनको ये था कि हमारी शरीर सही नहीं है, लेकिन उनको ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। हाँ, तो देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को चैंपियन बनाया। और ये जो लाइलाज रोग होता है कैंसर, उससे लड़े और आज एक नया जीवन पाए। उसी तरीके से हमारे भतीजे मुरली वाले हौसला जिस तरीके से होता है कि नहीं, कोबरा जिसको डस ले तो वो बचता नहीं है। लेकिन ये योद्धा हैं, फाइटर हैं और उन्होंने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी और उस जो है कोबरा के जहर को हरा के आज यहाँ पे आप आए हैं तो क्या खूब आए हैं। और बहुत अच्छा लगा और पूरे देश में सभी लोग खुश हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान कि जो हर क्षेत्र में समाज के लिए खड़े मिलते हैं। तो इनके लिए सभी लोगों की जो दुआएं थी, प्रार्थना थी, वो रंग लाई। और पहले ही दिन से जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही थी, बहुत दुखद घटना ये सब चल रहा था, तो सबसे पहले हम ही ने जो है उसमें वो सोशल मीडिया पे डाला है कि आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ जी, आजकल होता थोड़ा सा है, बताते ज़्यादा है। उसमें मुसीबत में तो थे ही, उसके अलावा और उनके चाहने वालों को घबराया जा रहा था कि ये बहुत दुखद खबर है, जान का खतरा है, ये है, वो है। हमने डॉक्टर साहब जी और हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर BS उपाध्याय का, और जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ अथक मेहनत की और आज इनको नया जीवन दिया। और ये योद्धा हैं, फाइटर हैं, ये कभी हारेंगे नहीं, विजेता बन के निकले हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतने चाहने वाले लोग हैं जो देश विदेशों से भी लोग देखते हैं, तो आज हम उनकी दुआओं से आज हम लोगों के बीच में हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पर हम आते हैं। जब ये सर्व को पकड़ना शुरू किए थे, तब उस समय जैसे आप लोग परिवार के लोग हैं, तो क्या कुछ मतलब मना नहीं किया कि ये सब क्या कर रहे हैं? शुरू से ही जैसे ये एक बार हम लोग यहीं बगल में कॉलेज है बिस्कोपड़ा, जिससे हम लोग भी डरते थे कि ये बिस्कोपड़ा है, तो सुबह सुबह निकला। तो ऐसे ही हम लोग सुबह ठंडी का समय था तो आए मुरारी, हम कहे यार बेटा ये देखो, कहाँ चाचा आई, कौन दिक्कत है? तुरंत गए, पकड़ लिए। हम लोग सोचे कि कुछ हो जाएगा, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय से भी कहें आप डरिए मत, ये इससे कुछ होने वाला है। जबकि वो कक्षा 7 में थे, हम लोग तब सीनियर तब भी थे, लेकिन अनुभव पता नहीं कैसे ये जो होता है कि जन्म से ही जैसे कुछ विशेष बच्चा हो, कुछ उसी तरीके का इनके पास प्रतिभा थी। तो ये कभी डरते नहीं थे जो है कि हाँ इससे हमको क्या हो जाएगा। लेकिन उसमें आप लोगों ने मना नहीं किया, इस तरीके से पकड़ने जा रहे हैं, काट लेगा, होता है ना, लोग डरते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये था कि जिस काम में लगते थे बड़ी शिद्दत से, और ये गायक भी इतने अच्छे हैं, हमने कहा एक ऑलराउंडर सबका नाम दिया। तो एंकरिंग का, गायक, गीत जब स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हैं तो अभी आप सुनेंगे तो ये लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे गायक हैं। तो हर चीज़ जो भी काम करते थे बड़ी शिद्दत से करते थे, शुरू से ही पशुओं से प्रेम था, हर चीज़ था। तो इसलिए जो है कोई रोकता नहीं था कि जो काम है दिल से करो, कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल, कहीं ना इससे समाज में लोगों के बीच एक नया संदेश जाएगा और ऐसे भी और जो लोग करने वाले हैं वो करते हैं, क्योंकि वो जानवर जो पशु होते हैं बेजुबान होते हैं, तो ऐसे हम लोगों को करना समाज में एक नया संदेश भी जाता है। बिल्कुल, देखिए दुनिया तो अपने लिए कर रही है, तो ये तो समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए बने हुए हैं और हर फील्ड में समाज के लिए हमेशा दिन रात खड़े हुए हैं। और जिस काम में थे, हाँ थोड़ी सी चूक हुई और जिसका पूरे चाहने वालों को, सभी लोगों को दुख है और कोई नहीं चाहता कि ऐसे लोग के साथ ऐसी घटना हो, क्योंकि इनको अगर दिक्कत होगी समाज में, पूरे देश में कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोगों की जो दुआ रंग लाई, हम लोग बहुत खुशी हैं और खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए और पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही नहीं जाए। ये खुशी है और सभी चाहने वालों की ये खुशी है। बिल्कुल, आपने सही बात की और इस तरह से हम लोगों के आज बीच में हैं और ऐसे सराहनीय कार्य जो है करते रहें। और ऐसे में जब डंक मारा तो आपको सूचना कब मिली? सूचना हम लोगों को मिल गई थी, लेकिन वहाँ से जो टीम थी, टीम के जितने भी बच्चे थे, बहुत ही फटाफट के अंदाज में, जैसे कहते हैं कि फटाफट के अंदाज में, तो वही जो इनका स्लोगन था, काम आते कि फटाफट के अंदाज में बच्चे लेके पहुँचे। तब तक हम लोग भी पहुँचे वहाँ। डॉक्टर BS उपाध्याय जी बहुत ही सीनियर, पूरे देश के ही कहा जाए कि बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और इनको तो बच्चा ही जानता है, तो डॉक्टर साहब तो वैसे भी इनके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इन्होंने तो बहुत काम आसान किया। जो भ्रांतियाँ थी, लोग झाड़ फूक के पास जाते थे, लेकिन कम से कम इनकी सलाह से बहुत लोग सही जगह इलाज के लिए पहुँचे। पूरी टीम दिन रात मेहनत की। डॉक्टर BS उपाध्याय, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से आभार और पूरे देश के इनके चाहने वालों की तरफ से भी आभार है डॉक्टर साहब को। अब आगे इस तरह से और कार्य जारी रहेगा कि? बिल्कुल, मैंने कहा कि ये फाइटर है, योद्धा है, ये हार मानने वाले नहीं है, ये विजेता बन के निकले हैं। जिस तरीके से देखिए युवराज सिंह भी वापस आए, तभी उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया। तो ये फाइटर है, हमने पोस्ट भी डाला कि ये योद्धा हैं, विजेता बन के निकले हैं और आगे और भी कई बड़ी जंग जीतेंगे और जिससे समाज का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो। तो बिल्कुल दोस्तों, बता दें ये हमारे साथ उनके चाचा जी थे जो कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि समाज में लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं, ताकि हौसला लोगों का बढ़े और समाज में लोगों के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाए। तो ऐसे में जाते जाते जो लोग दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल, आप सभी लोग मुस्कुराइए, क्योंकि अब हालात बिल्कुल अच्छे हैं और उम्मीद है कि कुछ रेस्ट के बाद एक बार फिर जब वापसी करेंगे तो क्या खूब करेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए आप सभी चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ऐसे में दोस्तों देखा कि हम भैया से भी बात किया, चाचा जी से भी बात किया, और यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।